अगर बात की जाए ना एक मैच की, उस मैच के नतीजे में जो रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट से जुड़े 3 टीम्स का क्वालिफाई करना, तो इस इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये जो मैच है ना जो आज रात को होगा अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका, वो एशिया कप का सबसे बड़ा मैच बनता है, क्योंकि इस एक मैच के रिजल्ट के ऊपर 3 टीम्स डिपेंडेंट है। इन 3 टीम्स में से 2 जाएंगी सुपर 4 में, या श्रीलंका जाएगी, बांग्लादेश या अफगानिस्तान। अब ये कैसे इक्वेशन बनेगी, सबसे पहले पॉइंट्स टेबल पे समझ लें। श्रीलंका के सर 2 मैचेस 2 विन्स 4 पॉइंट्स 1.5 का नेट रन रेट्स। बांग्लादेश 3 मैचेस 2 विन्स 1 शिकस्त 4 पॉइंट्स -0.2 का रन रेट। अफगानिस्तान 2 मैच 1 विन 1 लॉस 2 पॉइंट्स 2.1 का रन रेट। अफगानिस्तान का इस टूर्नामेंट में अभी तक सेकंड बेस्ट रन रेट, नेट रन रेट है, ठीक है। तो दे आर फ्रीकिंगली गुड व्हेन इट कम्स टू रन रेट, तो उनको रन रेट का इतना टेंशन नहीं है। अफगानिस्तान का बड़ा बांग्लादेश के लिए एक इक्वेशन तो बहुत सिंपल है कि श्रीलंका अफगानिस्तान को हरा दे। अब अगर श्रीलंका अफगानिस्तान को हरा देता है तो ऑटोमेटिकली श्रीलंका के 6 पॉइंट्स हो जाएंगे, बांग्लादेश के 4 पॉइंट्स होंगे, श्रीलंका और बांग्लादेश सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक हो गया। अब अगर अफगानिस्तान जीतता है फिर क्या होगा? अब सर अगर अफगानिस्तान जीतता है तो फिर श्रीलंका और बांग्लादेश जो है ना, इन दोनों के बीच में रन रेट के ऊपर बात आएगी। वो कैसे? श्रीलंका अगर पहले बैटिंग करता है और 150 रन करता है तो बांग्लादेश को क्वालिफाई करने के लिए अफगानिस्तान को ये 150 रन 11.4 ओवर्स में बनाने होंगे। 11.4 ओवर्स में अफगानिस्तान 150 रन चेज कर लेता है श्रीलंका के, तो अफगानिस्तान और बांग्लादेश दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे, श्रीलंका आउट हो जाएगा सुपर 4 की रेस से। अच्छा, अब अगर अफगानिस्तान वो पहले बैटिंग करता है और वो 150 रन बनाता है तो अफगानिस्तान को श्रीलंका को रोकना होगा 84 रन्स या उससे नीचे किसी भी टोटल के ऊपर। द मोमेंट श्रीलंका ने 84 रन्स बना लिए या 84 से ऊपर किसी भी नंबर पर चले गए, किसी भी टोटल पर चले गए, अफगानिस्तान और श्रीलंका सुपर 4 में, बांग्लादेश आउट। ये सिचुएशन है। तो बांग्लादेश के लिए सबसे जो इजी इसमें चीज़ निकल रही है ना, वो सिंपल सी है। वो ये है कि श्रीलंका अफगानिस्तान को हरा दे, विच टू सम एक्सटेंट इज पॉसिबल, बट अफगानिस्तान ने पिछले मैच में भी ठीक जोर मारा था। अनफॉर्चुनेटली उनको तंजीद के दिया हुआ पावर प्ले खा गया बस, वरना अफगानिस्तान आपको पता है 8 रन से आ रहा था टोटल बांग्लादेश के अगेंस्ट। दैट वाज अ रियली क्लोज मैच। अफगानिस्तान शुड हैव वन दैट मैच, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके। और अफगानिस्तान और श्रीलंका की एक और मज़ेदार बात ये है कि ये दोनों टीम्स ऑलमोस्ट ना आप यूँ समझें आइडेंटिकल हैं, ठीक है। अफगानिस्तान नीड अ विन, ठीक है। बांग्लादेश के लिए आइडियली श्रीलंका का जीतना बनता है, ठीक है। बट अगर श्रीलंका हारता है तो बांग्लादेश को देखना है कि वो हार कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी कि वो श्रीलंका को ले डूबे सुपर 4 की रेस में। अच्छा, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच में कॉमन क्या है? टॉप ऑर्डर अच्छा है। इब्राहिम ज़ादरान, गुरबाज इज़ इन गुड, मतलब वो ठीक है। वो श्रीलंका के अगेंस्ट बाय द वे रन्स भी अच्छे करता है, मैं आगे आपको बताता भी हूँ। तो टॉप ऑर्डर इनका भी अच्छा है। देयर इज़ अटल, वो अच्छी फॉर्म में चल रहा है। बांग्लादेश के अगेंस्ट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं चल सका, नुसुम उसे ले गया, बट ही इज़ अ गुड बैट्समैन। तो उनके टॉप 3 बल्लेबाज अच्छे हैं। इधर दे हैव निसांका, दे हैव मेंडेस, उन दोनों की जोड़ी अच्छी है। निसांका तो रेड आउट फॉर्म में है, ठीक है। अब प्रॉब्लम इज दिस कि दोनों का जो मिडल ऑर्डर है वो रिलायबल नहीं है। इन दोनों का मिडल ऑर्डर कोलैप्स करता है। श्रीलंका का तो हांगकांग के अगेंस्ट कर गया था। श्रीलंका ने बड़ी मुश्किलों से कर्टसी टू 20 रन्स, 9 बॉल 20 रन्स हसारंगा वो मैच बचा गए, वरना उनका तो मिडल ऑर्डर हांगकांग के बॉलर खा गए थे। वो असलंका, चमीरा उनका, और वो कौन सा है यार इनका पुराना जो कैप्टन है शनाका,
उनका वो एक और दूसरा जो मेंडेस है, कमिंडो मेंडेस, मतलब उनका जो मिडल ऑर्डर है ना, ओह वो रिलायबल नहीं है। इधर भी यही चक्कर है, करीम जन्नत, उमर जई, नबी, वो बैटर तो अच्छे हैं, रिलायबल नहीं हो पा रहे, ठीक है ना। उधर भी मसला है, दोनों का मिडल ऑर्डर का भी इशू है, दोनों का मिडल ऑर्डर कोलैप्स करता है, ठीक है। तो एक चीज़ तो इन दोनों के बीच में ये है। श्रीलंका का तो आपको पता है ना, कर्टसी टू देयर मिडल ऑर्डर 80 पर ऑल आउट हो गए थे वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, ठीक है। हांगकॉन्ग के अगेंस्ट मैंने आपको बता दिया है, निशांका उनका रेड डॉट फॉर्म में है, तो इधर भी दे हैव ज़ादरान, गुरबाज, और जो गुरबाज है ही हैज़ अ रियली गुड ट्रैक रिकॉर्ड। मैं आपको गुरबाज का बताता हूँ। गुरबाज के 248 रन हैं विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 172 अगेंस्ट श्रीलंका 6 T20 इंटरनेशनल मैचेस में। गुरबाज के ये हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है अगेंस्ट एनी टीम। तो गुरबाज वुड बी लुकिंग फॉर सम फायरवर्क्स। अबू धाबी में ना इन फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलती है और ठीक ठाक मिलती है। अबू धाबी की जो विकेट है उस पर फास्ट बॉलर्स भी इंजॉय करते हैं, स्पिनर्स भी इंजॉय करते हैं। इनफैक्ट इस टूर्नामेंट में अबू धाबी में फास्ट बॉलर्स की थोड़ी सी विकेट ज़्यादा है कंपेयर टू स्पिन, लेकिन चूंकि दोनों टीम्स का अगर स्पिन डिपार्टमेंट देखा जाए तो वो अच्छा है, स्पेशली अफ़गानिस्तान का, तो आई फील कि यहाँ पर भी स्पिन जो है वो डोमिनेट करेगी। डिपेंड्स ऑन द विकेट, किस विकेट पे खेला जाता है। इससे पहले इस विकेट के ऊपर कौन सा मैच हुआ है, यूज्ड पिच ही होगी ज़्यादा, तो चांसेस यही हैं। फ्रेश विकेट आई रियली डोंट थिंक सो। और अगर यूज्ड पिच होती है तो फिर अंडरस्टैंडेबल सी बात है कि बॉल जो है ना ढीला आएगा, स्लो आएगा, स्पिन भी होगा, ऊपर नीचे भी रहेगा, और सेकंड इनिंग्स थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो कि यहाँ पर अबू धाबी में कंपैरेटिवली दुबई की निस्बत चेज़ करना ज़्यादा आसान है। यहाँ पर टीम्स चेजिंग कंसिडरेबली मेरा ख्याल है ज़्यादा मैच जीती हुई हैं चेजिंग में, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है कि यहाँ। और बट यहाँ पर अगर आप पहले बैटिंग कर लें तो यू हैव दैट अपर हैंड एज वेल, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही रह जाते हैं। अच्छा, मेन प्लेयर ना राशिद खान, हसारंगा। अच्छा, मिडल ऑर्डर के बाद जब आती है ना बात के मिडल ऑर्डर का, जहाँ पे एंड हो रहा होता है वहाँ पर कोई ऐसा ऑलराउंडर जो छक्के चौके भी लगा लेता हो, बॉलिंग भी अच्छी कर लेता हो, तो अफ़गानिस्तान के पास राशिद खान है, श्रीलंका के पास हसारंगा है। हसारंगा बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है, हसारंगा बैटिंग भी अच्छी कर रहा है। सेम केसेस विद राशिद खान, बॉलिंग भी ठीक चल रही है, बैटिंग भी ठीक चल रही है। बांग्लादेश के अगेंस्ट तो ही वॉज ब्रिलियंट। वो अनफॉर्चुनेट है कि वो उनको ना लाइन नहीं क्रॉस करा पाए, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। अफ़गानिस्तान के ऊपर डेफिनेटली प्रेशर होगा, उनको हर हाल में जीतना है, हर हाल में, एट एनी कॉस्ट। क्योंकि अगर वो खुदा न खास्ता हार जाते हैं तो फिर वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, एंड इट वुड बी अ डिज़ास्टर टू बी वेरी ऑनेस्ट कि यार अफ़गानिस्तान जैसी टीम सुपर 4 के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी एशियन कंडीशंस में, एशियन पिचेस के ऊपर। इनफैक्ट ये वो विकेट्स हैं जहाँ पर अफ़गानिस्तान ने ठीक ठाक क्रिकेट खेली हुई है, दे नो दीज पिचेस। तो यहाँ पर आई फील कि अफ़गानिस्तान को एटलीस्ट सुपर 4 में जाना चाहिए। श्रीलंका के जो पिछले 5 मैचेस हैं उनमें 4 विन्स हैं, 1 डिफीट है। अफ़गानिस्तान की जो 5 मैचेस हैं उसमें 3 विन्स हैं, 2 डिफीट्स हैं, ठीक है। गुरबाज का मैंने आपको बताया, ठीक है। उसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की श्रीलंका के अगेंस्ट एवरेज भी है, स्ट्राइक रेट भी है। उसकी ना एक रीज़न भी है, गुरबाज बड़ा रेगुलर खेलता है लंकन प्रीमियर लीग, और ये एक चीज़ है जो गुरबाज को एज देगी श्रीलंकन बॉलर्स के अगेंस्ट। गुरबाज ने हसारंगा को ठीक ठाक खेला हुआ है, ये थिकशाना को ठीक ठाक खेला हुआ है, फर्नांडो को ठीक ठाक खेला हुआ है, क्योंकि गुरबाज लंकन प्रीमियर लीग में जो अच्छी और बड़ी फ्रेंचाइजीज हैं उनके साथ खेलता रहा है, आई मीन नहीं। तो गुरबाज का जो एक्सपीरियंस है ना वो डेफिनेटली हैंडी होगा अफ़गानिस्तान के लिए। वहाँ पे फिर हसारंगा है, चमीरा है, वो ज़बरदस्त, मतलब चमीरा की तो 145 क्लिक्स तो वो करता है, ठीक है ना। फिर वो ठीक शाना भी उनके पास है, निशांका है उनके पास। तो अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो दोनों टीम्स के प्रोज एंड कॉन्स आपको सिमिलर नज़र आएंगे। फास्ट बॉलर्स दोनों के पास अच्छे हैं, फारूकी या चमेरा, ठीक है। स्पिनर में आ जाएं आपके पास राशिद खान, उधर हसारंगा। इधर यह है कि देन देर इज़ नबी, देर इज़ नूर,
ठीक है, देर मे बी AM गजनफर एज वेल। वहाँ पर आपके पास वो ये है अपना, क्या नाम है इसका, थिकशाना है, वेला लागे है, डिपेंड्स कि वो क्या किस कम्बिनेशन के साथ उतरते हैं। ठीक है, टॉप ऑर्डर में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, दे हैव बोथ टीम्स हैव गुड गन्स। ठीक है ना, जो अपने जब उनको आएगा मौका तो वो फायर अप कर सकती हैं। इनके बॉलर्स अगर स्पिन की देखा जाए तो दोनों टीम्स के जो बॉलर्स हैं ज़बरदस्त किस्म की वेरिएशंस रखते हैं। इनके फास्ट बॉलर्स हर तरह की बॉल कर लेते हैं। इनफैक्ट मेरा ख्याल है चमीरा तो यॉर्कर्स भी बड़े अच्छे मारता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चमीरा यॉर्कर्स ठीक ठाक बड़े ज़बरदस्त किस्म के मारता है। तो फजल फारूकी गेंद को मूव बड़ा अच्छा कराते हैं। वो मैंने आपको बताया ना, प्रोज एंड कॉन्स दोनों टीम्स के हैं। इट अपीयर्स एज इफ़ कि अगर मुझसे प्रोबेबल अगर आप मुझसे पूछें ना टीम, तो आई वुड से अटल, ठीक है, गुरबाज, ज़ादरान, गुलबदीन नैब, आई वुड गो विद हिम। ऑलराउंडर के कॉन्टेक्स्ट में नबी, अजमतुल्ला उमर जई, करीम जन्नत, राशिद खान, नूर अहमद, AM गजनफर, फजल फारूकी। ये श्रीलंका का आई थिंक सो ये सेम उसी क्रू के साथ जाएंगे जिसके साथ ही पिछले मैच में गए हैं कि लाइक नसांका, मेंडेस, कामिल, परेरा, असलंका, मेंडेस, कमिंडो मेंडेस, शनाका, हसरंगा, चमेरा, ठीकशाना और तुषारा। दिस आई फील इज़ द प्लेइंग 11s। बाकी अब लेट्स सी इस मैच का क्या रिज़ल्ट निकलता है। गुरबाज का मैंने आपको बताया 172.22 का जो स्ट्राइक रेट है ना, वो उसका हाईएस्ट है अगेंस्ट एनी साइड। ठीक है ना, जो उसका श्रीलंका के अगेंस्ट है। और चमीरा ने सर 2025 में अब तक 11 विकेट्स लिए हैं 5 इनिंग्स में, और उसकी इकॉनमी 6.5 से भी नीचे है, 6.40 की। और वो नए गेंद से भी करता है पावर प्ले में, और वो डेथ बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त करता है। दोनों टीम्स ने सिंस 2020 यानी कि पिछले 5 सालों में 7 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। श्रीलंका 4 जीता है, अफ़गानिस्तान 3 जीता है। तो ये मुकाबला जो है ना वो टक्कर का होगा। अफ़गानिस्तान आई फील अगर पहले बैटिंग करता है और वो सम हाउ दी अदर पार टोटल बनाने में कामयाब हो गया ना, तो दे हैव एवरी चांस कि वो श्रीलंका को पकड़ लेंगे, स्पेशली जब उनके स्पिनर्स आएंगे। अफ़गानिस्तान जस्ट हैव टू मेक श्योर कि पहले बैटिंग अगर उनको ऑप्शन आउट हो जाती है तो फिर उन्होंने किस तरीके से लेकर चलना है, और अगर वो चेजिंग के लिए जा रहे हैं तो फिर उन्होंने किस तरीके से करना है। इन दोनों टीम्स के लिए इनके मिडल ऑर्डर, मिडल ओवर्स में ये इनकी गेम जो है डिसाइड करेंगे। दोनों टीम्स के लिए मिडल ओवर्स, दोनों टीम्स के, और मिडल ऑर्डर, ये गेम चेंजर होगा दोनों टीम्स के लिए। बाकी मुझसे अगर आप पूछें तो आई वुड से अफ़गानिस्तान विल विन, दे शुड विन। मेरी टीम अफ़गानिस्तान है इस मैच में। आपकी कौन सी है नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।